गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त कर लिया और आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, टेंस की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि इसी सप्ताह आपका टेंस समाप्त हो जाए और अगले सप्ताह से आपका एक्टिव पैसिव की बात हम करेंगे। और जिन भी बच्चों को टेंस ना समझ में आया हो, अभी भी उनके पास समय है, वो वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। वहाँ पर जितनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, और जिन बच्चों के पास इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं है वो क्या करेंगे, वो आकर बुक इंग्लिश ग्रामर की ले जाकर एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, वो चाहे क्लास 4 के बच्चे हों, चाहे 5 के हो, 6 के हो, 7 के हो, 8 के हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों, ठीक, वो एक्सरसाइज के लिए यहाँ से बुक उपलब्ध आपको हो जाएगी। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। हाँ, और मैंने जो होमवर्क दिया था वहाँ पर स्वाति और सुहानी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक जगह थोड़ी सी गलती थी, तो सुहानी उसको ध्यान देंगी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जैसा कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पता होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पता होगा, तो वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि जो इतनी बड़ी दूरी दिख रही थी तीनों टेंस में, अगर आप ध्यान से देखें या समझें तो टेंस क्या है, कितना छोटा है। ठीक, कितना आराम से हम लोगों ने पढ़ा और आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए, तो मैंने कहा कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस का सहारा ले लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। हम एक सेंटेंस का सहारा लेंगे, सिंपल सेंटेंस। ठीक, तो अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। एक तो होगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, और क्या होगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। ठीक, ये इसकी क्या होगी, पहचान होगी। मतलब वाक्य के अंत में आपको ये मिलेंगे, वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे। ठीक, ये तो इसकी बात हो गई पहचान की। अब दूसरी चीज क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब यहां क्या लगेगी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी। ठीक, विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं यहां। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी या शैल बी। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कि जब वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात जब हम कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि विल का प्रयोग क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, केवल आई और वी को छोड़कर। जैसे यहां पर आई और वी के साथ क्या होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते थे, तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। और यहां पर जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे, मतलब बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब इसके बाद एक चीज आती है वर्ब। तो मेन वर्ब का क्या होगा, आईएनजी फॉर्म, मतलब इसका आईएनजी रूप लिखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गई, इसकी पहचान हो गई, इसकी पहचान हो गई। मतलब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। ठीक, आएगा। और हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं,
शैल का प्रयोग, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते, शैल बी का प्रयोग करेंगे, और जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए, तो रूल तो बहुत आसानी से बन जाएगा। रूल क्या होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक, विल बी, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, विल शैल या विल या शैल प्लस बी। ठीक, बार बार बी लिखने से अच्छा है, इसका मतलब क्या है, या तो विल बी होगा या तो शैल बी होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फुल स्टॉप, इतना आएगा। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, बी होगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप, यही होगा। तो अगर आपको एक चीज ध्यान दिए तो वहां पर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था, तो वहां पर मैंने बताया था हैज बीन और हैव बीन। तो सेम प्रक्रिया यहां पर भी है कि विल बी और शैल बी, बस वहां पर टाइम दिया था, यहां पर टाइम नहीं है। ठीक, मतलब जो मैं ये बता रहा हूं कि जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जिस तरीके से वहां बीन को तोड़कर लिखते थे, वैसे यहां पर बी को तोड़कर लिखेंगे। ठीक, ताकि आपको आगे आसानी हो जाए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज में देखते हैं, जैसे मैं घर पर गाता रहूंगा, मैं घर पर गाता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी, आई शैल बी क्या हो जाएगा, आई शैल बी गाना, तो क्या होगा, आई शैल बी सिंगिंग, आई शैल बी सिंगिंग एट होम, आई शैल बी सिंगिंग एट होम। देखिए यहां पर बच्चे बहुत सारे कह सकते हैं कि सर जोर देने के लिए तो किया जा रहा है कि मैं गाता रहूंगा, तो मैं उस भाव में नहीं ले रहा हूं। ठीक, मैं उस भाव में यहां पर नहीं ले रहा हूं कि जोर देने के अर्थ में। ठीक, यहां पर क्या है, वो आपकी पहचान नहीं है कि ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। अब बात समझ में आई। तो अब देखिए इसका एक और देख लेते हैं। वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रही होगी, वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रही होगी। अब देखिए रही होगी, ठीक, आ गया तो क्या हो जाएगा, सी। अब इसके साथ विल बी का प्रयोग, सी विल बी, क्या हो जाएगा, सी विल बी गोइंग, जा रही होगी, कहां, टू स्कूल, सी विल बी गोइंग टू स्कूल विथ, अब देखिए यहां हर का प्रयोग करेंगे, विथ हर क्या हो जाएगा, ब्रदर, विथ हर ब्रदर, मतलब सी विल बी गोइंग टू स्कूल विथ हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रही होगी। ठीक, इस तरीके से आपका ये सिंपल सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है, टेंस पढ़ना और समझना कितना आसान है। बच्चे क्या करते हैं, या तो उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, या क्या होता है कि उनको लेट से शुरू किया जाता है। जब लेट से शुरू किया जाता है, बच्चे क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कम से कम 10 बार पढ़ लेंगे। ठीक, प्रेजेंट टेंस को कम से कम 10 बार पढ़ लेंगे, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पास्ट को 3-4 बार पढ़ेंगे, और फ्यूचर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, फ्यूचर तक टेंस पढ़ने के लिए पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो बाद में जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपने टेंस पढ़ा, तो बोलते हैं कि सर
हाँ टेंस पढ़े हैं। तो जब वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूचर से, कोई आ गया सर फ्यूचर नहीं पढ़े हैं, ठीक, फ्यूचर नहीं पढ़े हैं, तो आपको मौका मिला है पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट करने का, तो आप उस मौके को गंवाइए मत, ठीक। तो इसका एक सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं, उसको आप होमवर्क के रूप में करिएगा। लिखिएगा, रितिका स्कूल में पढ़ती रहेगी। रितिका स्कूल में पढ़ती रहेगी, ठीक। और लिखिए, बच्चे विद्यालय में क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक। बच्चे विद्यालय में क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखिए इसका हम निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत ही आसान है ये, ठीक। तो इसका निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं क्या होता है। सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ आपका वही रहेगा, ठीक। और क्या होगा, वाक्य में नहीं शब्द जुड़ जाता है, ठीक। वाक्य में नहीं शब्द जुड़ जाता है, ये हो गया है आपका, ठीक। वाक्य में क्या होगा, नहीं शब्द जुड़ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर रूल क्या बन जाएगा, रूल आपका बन जाएगा, सब्जेक्ट होगा, विल होगा या शैल होगा, विल होगा या शैल होगा, उसके बाद नॉट होगा तब भी होगा, ठीक। ऐसे ही तो वहां पर भी करते थे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता था, हैज या हैव होता था, नॉट होता था तब बीन होता था। तो वैसे यहां पर भी शैल विल होगा या शैल होगा, उसके बाद नॉट तब भी होगा, ठीक। बाकी पूरा का पूरा रूल हमारा वैसे ही पड़ा रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब तो रूल ऐसे ही बना। इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक। जैसे जानवर तालाब में पानी नहीं पी रहे होंगे, ठीक। जानवर तालाब में पानी नहीं पी रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, द एनिमल्स नॉट सॉरी द एनिमल्स विल नॉट बी, यही होगा, द एनिमल्स विल नॉट बी, द एनिमल्स विल नॉट बी। अब क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सॉरी आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। द एनिमल्स विल नॉट बी ड्रिंकिंग, ठीक। द एनिमल्स विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर इन द, कहां, पॉन्ड, ठीक हो गया, इन द पॉन्ड। तो ये समझ में आया आपको। तो इसका ऐसे निगेटिव ही बनेगा, मतलब विल या शैल के बीच में नॉट, उसके बाद बी लगाएंगे। अब बात समझ में आ गई, ठीक। तो इस तरीके से इसका निगेटिव भी आपका बन जाता है। तो ये और भी आसान है। इसके लिए एक सेंटेंस लिखेंगे आप लोग, लिखिए, मोहन अपने दोस्तों के साथ बगीचे में आम नहीं तोड़ रहा होगा। मोहन बगीचे में अपने दोस्तों के साथ आम नहीं तोड़ रहा होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, निगेटिव का भी हो गया। इसका हम इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज इसी वीडियो में आपका क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाना चाहिए।
फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक, तो बहुत ही आसान होता है टेंस, आपको लग भी रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि टेंस कितना आसान है। बस क्या है कि ना पढ़ने का मौका मिलना और ना पढ़ने का बहाना करना, दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ा नहीं, या तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, दो ही चीजें हो सकती हैं। ठीक, पढ़ाया गया, आपने पढ़ा नहीं, या तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला। ठीक, तो अब इसका इंट्रोगेटिव जब देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, दो तरीके से बनेगा। क्या वाक्य के पहले आता है, क्या वाक्य के पहले आता है, सब कुछ वही रहेगा, केवल और केवल तरीका क्या बदला, में हेल्पिंग वर्ब। जब आपको हमने कितनी बार बताया, शुरू से ही मैं बताता आ रहा हूं कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आ जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले हो जाती है विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी का प्रयोग और यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। अब बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ऐसे ही बनेगा, यही तो बनेगा ना। चलिए, तो ये आपका रूल बन गया, ये आपका रूल बन गया। बहुत सारे बच्चे अब रूल बनाने लगे होंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रूल बनाना सीख गए होंगे और वहां पर आपको रूल, बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे कि आप इसको रूल को रटिए, हेल्पिंग वर्ब रटिए। ठीक, लेकिन मैं रटने के लिए नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं, समझने का प्रयास कीजिए, बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक, अगर आप पूरा वीडियो शुरू से एक एक वीडियो देखते हुए आए हैं तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा और आप रूल बनाना भी सीख गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी दुकान पर किताब खरीदते नहीं खरीद रहे होंगे, क्या विद्यार्थी दुकान पर किताब खरीद रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल द स्टूडेंट्स बी, क्या हो जाएगा, बाई का आईएनजी फॉर्म बाइंग। ठीक, विल द स्टूडेंट्स बी बाइंग द बुक एट द शॉप, बस विल द स्टूडेंट्स बी बाइंग द बुक एट द शॉप, क्या विद्यार्थी दुकान पर किताब खरीद रहे होंगे। ठीक, तो ये हो गया है आपका इंट्रोगेटिव का पहला रूल। आप एक एग्जाम्पल लिखिए होमवर्क के रूप में, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें देंगे। लिखिए, क्या लड़कियां बाजार में खिलौने खरीद रही होंगी, क्या लड़कियां बाजार में खिलौने खरीद रही होंगी। ठीक, तो ये हो गया है आपका। अब इसका जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है, क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या करता है, वाक्य के बीच में आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ वही रहेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड यहीं पर और जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाएगा। तो रूल बन गया हमारा ये। ठीक, रूल हमारा क्या बन गया, ये बन गया। ठीक, इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल बन गया। अब इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। क्या होगा, जैसे तुम खेत में क्यों घूम रहे होगे। तुम खेत में क्यों घूम रहे होगे, तो आ गया बीच में, तो क्या हो जाएगा, वाई विल यू बी। तो आगे क्या होगा, अब देखिए वॉकिंग। ठीक, वाई विल यू बी वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक, क्वेश्चन मार्क, वाई विल यू बी वॉकिंग इन द फील्ड। तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं कितना आसान है ना। तो बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। होमवर्क के रूप में एक सेंटेंस और देखेंगे हम लोग। ठीक, इसी से रिलेटेड लिखिए, शिक्षक बच्चों को स्कूल में मिठाई कैसे बांट रहे होंगे। ठीक, तो ये हो गया है आपका। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। अब इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, समाप्त ही हो जाए आज। ठीक, ताकि कल क्या करें, अगले वीडियो में हम आपसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बारे में देखेंगे कि वहां पर कैसा रूल बनेगा। यहां पर अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। ठीक, यहां पर क्या होगा, क्या वाक्य के पहले आता है और क्या होगा, नहीं शब्द जुड़ा रहेगा, यही होगा। बाकी सब कुछ वही है, हेल्पिंग वर्ब भी आपका सब कुछ वही है। पहचान में ये केवल थोड़ा तरीका बदल गया, सेंटेंस बदला। ठीक, जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्या आएगा, विल या शैल सबसे पहले आएगा रूल में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब नॉट आएगा, उसके बाद बी। ये रूल बन गया। ठीक, देख रहे हैं रूल में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं, केवल नॉट और जुड़ गया। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे कानपुर में जूता नहीं खरीद रहे होंगे। क्या वे कानपुर में जूता नहीं खरीद रहे होंगे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, विल दे नॉट बी बाइंग शूज इन कानपुर। ठीक, विल दे नॉट बी बाइंग शूज इन कानपुर। तो ये समझ में आया आपको। ठीक, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जो पहला तरीका था उसको हमने देखा।
एक सेंटेंस आप लोग लिखेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। लिखिए, क्या क्या प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने मंत्रियों के साथ चाय नहीं पी रहे होंगे? क्या प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने मंत्रियों के साथ चाय नहीं पी रहे होंगे? ठीक, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला जो तरीका था उसको हमने देखा। अब दूसरे तरीके पर आते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आ जाए। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए, उसके साथ नहीं शब्द जुड़ा रहे, तब क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और नहीं शब्द भी जुड़ा रहे। ठीक, तब होगा, तब क्या होगा, यहीं पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देंगे। यही तो बनेगा रूल, यही रूल बनेगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड यहां पर और जोड़ दिया, बाकी पूरा का पूरा रूल वैसा का ही वैसा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हम छत पर दूध क्यों नहीं पी रहे होंगे? ठीक, तो क्या हो जाएगा, वाई, अब देखिए यहां सेल लगाएंगे, वी है ना, वाई सेल वी नॉट बी, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग मिल्क ऑन, कहां, छत, रूफ। ठीक, वाई शैल वी नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क ऑन रूफ, हम छत पर क्यों नहीं दूध पी रहे होंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित हम आपको एक सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो लिखेंगे उसको, सूरज अपने पिताजी के साथ मेले में क्यों नहीं घूम रहा होगा? सूरज अपने पिताजी के साथ मेले में क्यों नहीं घूम रहा होगा? ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। ठीक, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक, हाँ, जो मैंने आपको कल मतलब इसके पीछे वीडियो में जो होमवर्क दिया था, वहां पर सुहानी ने जो गलती की थी, अभी याद आ गया, वहां पर जो नदी में जंप करने की बात थी, तो वहां पर वो उसने इन लगाया था, जो कि मैंने आपको बताया है कि इनटू का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक, वहां पर क्या प्रयोग होना चाहिए था, इनटू का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन सुहानी ने वहां पर क्या किया था, इन का प्रयोग किया था। ठीक, तो इसको सुधार करने की जरूरत है अभी छोटी छोटी चीजों को, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।